जो पशुपालक भाई नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि अपने डेयरी फार्म पर गाय रखें या भैंस। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। पशुपालक भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा कि आपको अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी चाहिए या भैंस। गाय आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी या भैंस, कोई किसका मैनेजमेंट आसान होगा तथा किसका मैनेजमेंट मुश्किल होगा। पशुपालक भाइयों, सबसे पहले लागत की बात करें कि गाय और भैंस में लागत किस में ज़्यादा आएगी अगर हम डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो। एक अच्छे नस्ल की अगर आप गाय लेने जाएंगे तो वो आपको 50 से लगाकर 70,000 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक अच्छे नस्ल की भैंस खरीदोगे तो वो 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपये तक पड़ेगी। यानी कि अगर लागत की बात करें तो भैंस के डेयरी फार्म शुरू करने में लागत ज़्यादा आती है तथा गाय का डेयरी फार्म शुरू करने में लागत कम आती है। अगर दूध की बात करें पशुपालक भाइयों, तो गाय ज़्यादा दूध देती है, भैंस कम दूध देती है। अगर आपके पास अच्छे नस्ल की भैंस है तो वह एक दिन का 10 से लगाकर 15 लीटर तक दूध दे देती है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छे नस्ल की होलिस्टन गाय है तो वह 20 से लगाकर 30 लीटर तक दूध दे सकती है। यानी कि गाय ज़्यादा दूध देती है, भैंस कम दूध देती है। लेकिन दूध के अगर फैट की बात करें तो भैंस के दूध की फैट ज़्यादा आती है, गाय के दूध की फैट कम आती है। भैंस के दूध की फैट 6 से लगाकर 10 तक आ जाती है, वहीं गाय के दूध की फैट 3 से लगाकर 4.5 रुपये तक 3 से लगाकर 4.5 तक ही आती है। पशुपालक भाइयों, दूध के रेट की बात करें तो भैंस का दूध महंगी रेट में बिकता है, लेकिन गाय का दूध सस्ती रेट में बिकता है। भैंस का दूध 60 से लगाकर 70 रुपये तक बिकता है, वहीं गाय का दूध 30 से लगाकर 45 रुपये तक बिकता है। अगर बीमारियों की बात करें पशुपालक भाइयों, तो गायों में भैंसों के मुकाबले ज़्यादा बीमारियां आती है। गायों में थनैला रोग होने की समस्या ज़्यादा रहती है, वहीं भैंसों में थनैला रोग होने की समस्या कम रहती है। भैंसें किसी भी तापमान में आसानी से सेट हो जाती है, वहीं अगर हम विदेशी नस्ल की होलिस्टन गायों की बात करें तो वह तापमान को सहन नहीं कर पाती है, और अगर तापमान ज़्यादा बढ़ जाए तो उन गायों का दूध एक लेवल तक कम हो जाता है। अगर ड्राई पीरियड की बात करें, ड्राई पीरियड पशुपालक भाइयों की कमर तोड़ देता है। ड्राई पीरियड से मेरा मतलब है कि वो समय जब आपका पशु अगले ब्याज से पहले जब दूध देना बंद कर देता है तो उसको ड्राई पीरियड कहते हैं। जब तक पशु दूध नहीं देता है उस समय को ड्राई पीरियड कहते हैं। भैंसों का ड्राई पीरियड ज़्यादा होता है और गायों का ड्राई पीरियड कम होता है। भैंसों का ड्राई पीरियड 6 से लगाकर 9 महीने तक होता है, वही गायों का ड्राई पीरियड मात्र 2 से 3 महीने का होता है। ड्राई पीरियड में भी पशुओं का खर्चा तो आता ही है, सिर्फ फीड का खर्चा कम हो जाता है। तो भैंसों का ड्राई पीरियड ज़्यादा होने के कारण उस समय उनको खर्चा होता रहता है, तो वहाँ पशुपालक भाइयों को थोड़ी आर्थिक रूप से हानि हो सकती है। वहाँ गायों का ड्राई पीरियड कम होने के कारण गायें वहाँ ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। सेकंड चीज़, आपका डेयरी फार्म कितने लेवल का है। अगर आपके पास 50 से ज़्यादा पशु है तो वहाँ गायों का मैनेजमेंट आसान है, भैंसों का मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि 50 से ज़्यादा गायें भी आपके पास है तो 2 से 3 लेबर आसानी से 50 से ज़्यादा गायों को संभाल सकती है। वहीं भैंसों का मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास 20 भैंसें भी है तो आपके पास 3 से 4 वर्कर काम करने के लिए चाहिए। गायों को आप खुला भी रख सकते हैं, लेकिन आप भैंसों को खुला नहीं रख सकते क्योंकि भैंसों में लड़ने की और सींग टूटने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। और गायों को पानी पिलाना और फीडिंग में भी आसानी से आप उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन भैंसों का फीडिंग का मैनेजमेंट भी थोड़ा मुश्किल है। तो आपके डेयरी फार्म पर भी निर्भर करेगा कि आपको अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी चाहिए या भैंस रखनी चाहिए। पशुपालक भाइयों, इन सारे पॉइंट्स के आधार पर मैंने बता दिया आपको कि आपको अपने डेयरी फार्म पर गाय रखनी चाहिए या भैंस रखनी चाहिए। आप इन सारे पॉइंट्स के आधार पर तुलना कर सकते हैं कि मुझे डेयरी फार्म पर गाय लानी चाहिए या भैंस लानी चाहिए। पशुपालक भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देवे तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अपने डेयरी फार्म पर गाय रखना ज़्यादा पसंद करोगे या भैंस रखना ज़्यादा पसंद करोगे। पशुपालन से संबंधित ऐसे साइंटिफिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे।